अरे यार आप लोग आगे मिलिए, आगे ये जनता जो है, देशवासी चाहते हैं कि 26 लोगों को जो मौत के घाट उतारा था बड़ी मार्मिक तरीके से, उसमें चूक कहाँ हुई? अभी तो कोई जवाब आ नहीं रहा है। चूक कैसे हुई, क्यों हुई और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया लोगों को, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। यदि बड़ी घटना होती है तो चूक किससे हुई, किस स्तर पर हुई? ना गृह मंत्री ने ना किसी और ने इस्तीफा दिया, एजेंसी के कोई हेड ने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता वो जवाब चाहती थी कि जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किनको आप पनिशमेंट दे रहे हो और चूक कहाँ हुई, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने, जिसने भी बात उठाई है, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है आंकड़े उसके पास ही होते हैं, फैक्चुअल बोल उनके पास होती है, खाली होती इसको बताई गई। तो ये बात तो आप जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था, समाप्त हुआ था, तब जो मांग उठी थी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ तो क्या फ़र्क पड़ता, उसको बुला लेते, उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज़्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, और उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया खाली, और पुराना इतिहास बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो भी तोड़ मरोड़ करके, उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिसका कोई तुक नहीं था। उनके जो बड़ी उपलब्धि थी उस पर किसी को गर्व नहीं था। कह रहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अब उसका समझौता हुआ, क्या गलतियाँ रही, आप ये लीपापोती कर रहे हो, कोई इलाज नहीं इसका। ऐसी फैक्चुअल गलतियाँ तो ये अनेकों बार कर चुके हैं, मोदी जी भी और अन्य नेता भी। ये जो आप गलती बता रहे हो, ऐसी गलती तो कबीर पे भी कर चुके हैं और कई साहित्यकारों पे कर चुके हैं। तो कोई नई बात नहीं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, और तीनों एजेंसी इम्पोर्टेंट है। मैं भी कहता हूँ बिहार के चुनाव को लेकर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये प्रीमियर एजेंसी है देश की, जहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसके लिए अच्छी एजेंसी है। पर जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में दुरुपयोग हुआ है, उसके लिए मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर आतंक मच गया, और 193 केसेज रजिस्टर्ड किए ईडी ने। पार्लियामेंट का जवाब मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का जवाब है। सिर्फ 2 केस में इनको सफलता मिली। कितने लोगों तंग किया गया होगा, उनके घरों में गए होंगे, छापे डाले होंगे, उनकी महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, क्या बीती होगी। 18 घंटे नहीं, कई दिन तक वहाँ रहते हैं। जो स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कमेंट किए तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, धनखड़ साहब शिकायत कांग्रेस की बहुत रही है, विपक्ष की भी रही पार्टियों की, परंतु धनखड़ साहब को जिस रूप में मजबूर किया गया, या वो खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिलवाया गया, ये तमाम बातें रहस्य बनी हुई है। तो संवैधानिक पदों पे जो बैठते हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी कोई इस्तीफा देता है या कोई अच्छी बात बोलना चाहता है, या वो किसी पार्टी का है, किसी पार्टी की बात करता है, वो भी स्पष्टीकरण देता है, उसके अंदर स्पष्टीकरण देता है। और उपराष्ट्रपति जी का
इस्तीफा हो गया देश के अंदर, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक भी ना तो वो कोई बोले, ना उन्होंने पैर से बात करी है, न सरकार ने कोई बताया है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए थे, वो किन कारणों ने इस्तीफा दिया। क्या सरकार में नाराज थी, इस्तीफा की थी मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर के बीच में या धनखड़ साहब के बीच में, क्या किसी को नहीं मालूम है, और वो भी मौन धारण किए हुए हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। संवैधानिक पद पे आप किसी को अगर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति को गलत कर देंगे, जो सुनते हैं हम लोग, मजबूर होकर इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी है, किसी को नहीं मालूम है।